दिया है जो शबीर को शौक़ सजदा, दिया है जो शबीर को शौक़ सजदा, वो खातून जन्नत का है एक सजदा। दिया है जो शबीर को शौक़ सजदा, वो खातून जन्नत का है एक सजदा। हुआ जिससे ज़ौक़े शहादत में गलबा, हुआ जिससे ज़ौक़े शहादत में गलबा, वो खातून जन्नत का है एक सजदा। हुआ जिससे ज़ौक़े शहादत में गलबा, वो खातून जन्नत का है। अब शेर सुने सुने सुने। इबादत की लज़्ज़त की कसरत तो देखो, इबादत की लज़्ज़त की कसरत तो देखो, मुसल्ले में ज़हरा की हसरत तो देखो। उलमा इकराम से खास दुआ फरमाए मेरे लिए, मचल के कहें या रसूल अल्लाह। इबादत की लज़्ज़त की कसरत तो देखो, मुसल्ले में ज़हरा की हसरत तो देखो, मुसल्ले में ज़हरा की हसरत तो देखो। फजर तक भी जो हो सका हो ना पूरा, वो खातून जन्नत का है एक सजदा। फजर तक भी जो हो सका हो ना पूरा, वो खातून जन्नत का है। दिया है जो शबीर को शौक़ सजदा, जन्नत। जहां आवाज जाए कनीज़ाने ज़हरा तक, और यहाँ पर बैठे हैं गुलामाने ज़हरा। सुने शेर सुने आपके लिए, हमारे लिए। कनीज़ाने ज़हरा असीराने ज़हरा, ये सुन ले हकीकत गुलामाने ज़हरा। कनीज़ाने ज़हरा असीराने ज़हरा, ये सुन ले हकीकत गुलामाने ज़हरा। क़यामत में बख्शेगा रब जिसे का सदका, वो खातून जन्नत का है एक सजदा। क़यामत का बख्शे, क़यामत में रब जिसे का बख्शेगा सदका, जन्नत का है एक सजदा। बिल्कुल अचानक ये शेर हुआ, पूरा कलाम होने के बाद ये शेर हुआ। और सुने सुने समझता हूँ कि हासिल कलाम शेर हुआ। सुने 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 किया था जो शबीर ने करबला में। कहते हैं शबीर मतलब इमाम हुसैन का वो सजदा तमाम मुसलमानों के आज तक के सजदों पर और क़यामत तक के सजदों पे भारी है ना। ये अकीदा है, ये मोहब्बत है हमारी, है ना। चले कहते हैं या रसूल अल्लाह। किया था जो शबीर ने करबला में,
वो सजदा ज़माने के सजदों पे भारी था, सजदा ज़माने के सजदों पे भारी। और जो है ऐसे सजदों पे भारी वो सजदा वो खातून जन्नत का है एक सजदा। जो है ऐसे सजदों पे भारी वो सजदा वो खातून जन्नत का है। किया था जो शबीर ने करबला में था, सजदा ज़माने के सजदों पे भारी। मगर ऐसे सजदों पे भारी जो सजदा वो खातून जन्नत का है एक सजदा। जो है ऐसे सजदों पे भारी जो सजदा जन्नत। आज भी जिक्र हो रहा है उस सजदे का, इंशाअल्लाह क़यामत तक होता रहेगा। क्यों होगा? इबादत खुदा की इबादत का इनाम देखो। इन्होंने एक शेर कहा था कि तशरीफ ला रहे हैं वक्ते ज़ुहर हुसैन हसन और असर पड़ रही है बात। क्या समझे आप इस शेर से? क्या समझे? खालिस मैं कहता हूँ कि तमाम आलम में अगर ढूंढा जाए तो हज़रत फातिमा के सिवा कोई ऐसा नहीं। जब बच्चा दुनिया में तशरीफ लाता है आता है तो उसकी ये हज़रत मरियम भी है, हज़रत ने मेरी इस्लाह फरमाई। जब बच्चा तशरीफ लाता है दुनिया में तो ये 1.25 महीने तक नापाकी का आलम होता है, या कुछ अय्याम तक नापाकी का आलम होता है। जब वो नापाकी रुक जाए तो जरूरी नहीं कि 1.25 महीने है ना वो पाक होती है, लेकिन एक अय्याम होता है। हज़रत खातून जन्नत को अल्लाह ताला ने ऐसा उजला बनाया था। मेरे आका फरमाते हैं ना कि मेरी बेटी हूर है। सुभान अल्लाह कहें। हाँ, मेरे जिस्म का टुकड़ा है। और जब नबी के जिस्म का टुकड़ा है तो नापाकी तो आई नहीं सकती। तो सरकार इमाम हसन तशरीफ लाए, उनकी पैदाइश हुई ज़ोहर के वक्त, और मेरी माँ फातिमा ने असर वजू करके पाक हो गई, आन में ही पाक हो गई। अल्लाह तबारक तआला कनीज़ाने ज़हरा को खातून जन्नत का अता फरमाए। हम सबको भी नमाजों की पाबंदी की तौफीक अता फरमाए। हम लोग नमाजों से बहुत गाफिल हैं। अल्लाह हमें नमाज पढ़ने वाला सच्चा नमाजी बना दे। मचल के कहें या रसूल अल्लाह। खुदा की इबादत का इनाम देखो, नबी की इताअत का फैज़ान देखो। नबी की इताअत का फैज़ान देखो। रहेगा क़यामत तलक जिसे का शोहरा वो खातून जन्नत का है एक सजदा। फजर तक भी जो हो सका हो नूरा वो खातून। और हुजूर इमाम साहब इमाम साहब मक्ता नहीं हो पा रहा था, क्योंकि इसका जो रदीफ काफिया ऐसा बन गया था कि वो उसमें एक सजदा कहाँ से लाऊं। लेकिन जब फैजान होता है तो एक नहीं 2 मक्ते हो गए। सुने झूम कर कहें या रसूल अल्लाह। और वो मक्ते मेरी इस्लाह के लिए, मेरी जिंदगी में उतारने के लिए मैंने लिखे। अल्लाह तबारक मुझे वैसा कर। तू सजदों की लज़्ज़त लिया कर सैयद, तू सजदों की लज़्ज़त लिया कर सैयद।
नमाजों की कसरत किया कर ऐ सैयद, नमाजों की कसरत किया कर ऐ सैयद। क्यों मिली सैयदों को जो इज्जत जो रुतबा, वो खातून जन्नत का है एक। मिली सैयदों को जो इज्जत जो रुतबा, ऐसा नहीं है कि आप सैयद हैं तो आप निकल जाएंगे बच के। हम सैयद हैं तो बच के निकल जाएंगे। कलेक्टर गलती करता है तो उसको ज्यादा भुगतना पड़ता है। जो जितने ऊपर जाएगा उसको उतना जवाब देना पड़ेगा, उतना जिम्मेदार होगा, उसको उतना जवाब देना पड़ेगा। क्यों हज़रत? एक मौलवी अगर छोटा मौलवी अगर 3 साल मदरसे में पढ़ा है, उससे कोई गलती होती है तो उसको उस हिसाब से जवाब देना पड़ेगा। लेकिन एक मुफ्ती से अगर कोई मतलब 100 हो जाए तो अल्लाह तबारक तआला तो वो मुफ्ती हजरात को फिर और बड़े पैमाने पर बड़े मुफ्तियों के साथ सामने खड़े होकर इसको जवाब देना पड़ेगा। जैसे मैं छोटा, मेरी से गलती हुई, हजरत ने इस्लाह कर दी तुरंत अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अभी जो है इल्म में आ गया। तो ऐसा नहीं है कि आम आदमी जो है वो मुब्तला रहेगा परेशानी में और सैयद नहीं रहेगा। सैयदों को तो बहुत इज्जत मिलेगी, लेकिन जब क्वेश्चन आंसर शुरू हो जाएगा, अल्लाह सबकी पकड़ करेगा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचाएंगे। और जब नबी करीम हमसे सवाल करेंगे तो हमको कौन बचाएगा? तू तो मेरी आल, तब हमको कौन बचाएगा? तो हमें चाहिए कि अपने नफ्स को मारें और हाँ अपने नफ्स को मारें। अल्लाह तबारक तआला हमें नफ्स को मारने वाला बनाए। मेरे वालिद गिरामी मरहूम, उनका एक कौल था हज़रत, सैयद फख्र वाले सैयद मत बनो, फिक्र वाले सैयद बनो। अना मत लाना अपने अंदर बेटा, अना मत लाना कि मैं सैयद। कभी अकड़ना नहीं कि मैं सैयद। तुम सैयद हो, तुम्हारा कमाल नहीं है, अल्लाह ने तुम्हें उस घर में पैदा किया। याद रखना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर में आना नहीं थी, मैं नहीं था। अली, हजरत अली करमल्लाहु वजह करीम के अंदर में आना नहीं थी, मैं नहीं था। हजरत फातिमा में आना नहीं थी। ये मेरे अब्बा कहते थे, मेरे वालिद कहते थे। हाँ अना जी। तो जब नबी में तुम्हारे जद में जो है आना नहीं है, उनकी आल में आना कैसे हो? जिसके अंदर में आना है वो सोचे। जो सैयद जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक तआला उन्हें तौफीक बख्शे। मुझे सबसे पहले इस पे अमल की तौफीक अता फरमाए। झूम कर कहें या रसूल अल्लाह। मिली सैयदों को जो इज्जत जो रुतबा, वो खातून जन्नत का है। अब ये शेर सुने। बलाओं से डरना नहीं तू ऐ सैयद, बलाओं से डरना नहीं तू ऐ सैयद, तेरी निगहबानी करे हैं वो जय्यद। बलाओं से डरना नहीं तू ऐ सैयद, तेरी निगहबानी करे हैं वो जय्यद। हर एक आल ज़हरा पे है जिसका पहरा, वो खातून जन्नत का है एक सजदा। हर एक आल ज़हरा पे है जिसका पहरा, वो खातून जन्नत का है।